हर स्टूडेंट अपने ही टाइप का एलिमेंट होता है जो अपने ही टाइप के बॉन्ड बनाता है। कोई कार्बन है, किसी से भी जुड़ने को तैयार, तो कोई यूरेनियम है, इतना अनस्टेबल कि कोई जुड़ना ही नहीं चाहता। कुछ एब्लॉक वाले भी हैं जो कहने को हैं तो यहीं के पर अलग ही हैं। पर बॉन्ड बनने पे सबसे ज्यादा हीट रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन की तलाश में घूमती क्लोरीन को मिलता है सोडियम, जो बस अब इलेक्ट्रॉन दे ही देना चाहता है। इंट्रोडक्शन क्लास केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्लास। केमिस्ट्री को दो भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है न्यूमेरिकल पार्ट और सेकंड है थ्योरी पार्ट। फर्स्ट में है न्यूमेरिकल पार्ट, उसमें पढ़ना है भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री। थ्योरी पार्ट में पढ़ना है कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड में है अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और थर्ड में है सामान्य रसायन यानी जनरल केमिस्ट्री। और फोर्थ में है जीव रसायन यानी बायो केमिस्ट्री। यानी ऑल ओवर केमिस्ट्री में 5 भागों में बांटा गया है केमिस्ट्री को ऑल ओवर में। यानी भौतिक, फर्स्ट हुआ भौतिक रसायन, सेकंड में कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फोर्थ में जनरल केमिस्ट्री, और 5 में बायो केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें पढ़ना है 2 भाग। पहला है मोल के बारे में, सेकंड में है तुल्यांक यानी इक्विवेलेंट के बारे में। ऑर्गेनिक पढ़ना है 2 भाग में। फर्स्ट है अनुनाद यानी रेजोनेंस, और सेकंड में है रिएक्शन मैकेनिज्म यानी अभिक्रिया का क्रिया विधि। इसको 11th में पढ़ना है इंडक्टिव इफेक्ट, उसमें आता है फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक, और सेकंड में आता है कार्बो केटायन यानी कार्बो धनायन, और थर्ड में आता है कार्बो एनायन यानी कार्बो ऋणायन। अब बात रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसको बांटा गया 2 भाग में। फर्स्ट है केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंधन, और सेकंड में है आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल के बारे में काम करना है। यहां पर देखा गया कि फिजिकल का कुछ भाग और इनऑर्गेनिक का कुछ भाग ऑर्गेनिक में काम करना है। तो देखा गया कैसे कर तीनों को कंबाइन किया गया, और कंबाइन कर एक रूप दिया गया जनरल केमिस्ट्री का। और हम लोग बात करते हैं जीव रसायन का यानी बायो केमिस्ट्री। से पढ़ना है बहुलक के बारे में, पॉलीमर के बारे में, ड्रग्स के बारे में, दवा के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री 20 से 30% फिजिक्स से मैच करता है। यानी फिजिक्स को फिजिकल केमिस्ट्री प्रत्येक साल बैक साइड सपोर्ट करता है 4 से 5 क्वेश्चन। यदि फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है हम लोग को थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मागतिकी, जो हम लोग को 12th फिजिक्स में काम करना है ऊष्मागतिकी का। फिजिकल केमिस्ट्री में लोग पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। यानी एवरी ईयर यानी प्रत्येक साल 5 से 6 क्वेश्चन, यानी 5 से 6 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स को सपोर्ट करता है प्रत्येक साल। जेईई मेन हो या आईआईटी नीट हो या बोर्ड हो, 11-12 हो, चाहे बोर्ड हो, एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स को सपोर्ट करता है। 5-6 क्वेश्चन सोल्व होता है। बात रहा है बायोकेमिस्ट्री का, जो बायोलॉजी से 10 से 15% सपोर्ट करता है। इसमें बायोलॉजी का बड़ा ब्रांच है आरएनए डीएनए पढ़ना है, आरएनए और डीएनए के बारे में पढ़ना है। और बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना है पॉलीमर बहुलक के बारे में पढ़ना है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के बारे में पढ़ना है, ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, दवा के बारे में पढ़ना है। यानी प्रत्येक साल 10 से 15% बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी को सपोर्ट करता है। हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल का, बात करेंगे फंडामेंटल मीन्स 0 लेवल क्लास। हम लोग बात करेंगे 0 लेवल क्लास से केमिस्ट्री का, यानी हम लोग बात करेंगे 8 क्लास से, एकदम 0 लेवल क्लास। फंडामेंटल मीन्स 0 लेवल क्लास, यानी ए फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग केमिस्ट्री, ए फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग केमिस्ट्री। आप लोग को इतना पहले काम कर लेना होगा कि आप लोग को फर्स्ट वर्क है 1 से 54 तक सिंबल यानी तत्व का नाम, परमाणु संख्या और उसका संकेत याद कर लेना होगा। एक काम आपका रह गया। याद करने का सिंपल तरीका, पहले आप याद कर लीजिए 1 से लेकर 36 तक तत्व का नाम यानी एलिमेंट का नाम, परमाणु संख्या और संकेत यानी सिंबल, और उसके बाद 36 से 54 तक याद कर लीजिए। हम लोग काम करते हैं फंडामेंटल पार्ट 1 में। फंडामेंटल पार्ट 1 यानी स्टडी ऑफ एलिमेंट, तत्व का अध्ययन। आपको फर्स्ट बार काम करना है, तत्व को नाम याद करना है, तो बोल दिए हम। अब एलिमेंट तत्व को 2 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, तत्व का गुण। सेकंड में है तत्व का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट।
अब देखते हैं आगे ए नंबर में तत्व का गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। फर्स्ट नंबर है कि यह शुद्ध पदार्थ होता है, यानी इट इज प्योर सब्सटेंस, यानी ये प्योर सब्सटेंस होता है, यह शुद्ध पदार्थ होता है। सेकेंड नंबर एक ही तरह के परमाणु से बने होते हैं, तत्व जो है एक ही तरह के परमाणु से बने होते हैं। थर्ड नंबर छोटा कण, इसका छोटा कण यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल परमाणु या अणु हो सकता है। हम आगे बात करेंगे कि परमाणु किसका होगा और अणु किसका होगा, लेकिन यहां पर परमाणु अणु हो सकता है, ठीक है। 4 पॉइंट, प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, यानी ये प्रकृति में यानी नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। हम लोग को अपवाद में देखना है इनर्ट एलिमेंट, अक्रिय तत्व। इसमें ये इसका जो गुण है फर्स्ट नंबर में, यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, यानी जो इसका नेचर हुआ ना फ्री स्टेट में पाया जाता है। सेकेंड नंबर यह एक परमाणु गैस होता है, यानी मोनो एटॉमिक गैस होता है। थर्ड नंबर अक्रिय गैस मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है यानी अधिक स्थिरता होती है इसका। जब मोर स्टेबल है तो नॉन रिएक्टिव होगा, यानी किसी के साथ रिएक्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि यह स्टेबल ऑलरेडी स्टेबल है तो किसी के साथ रिएक्ट करने वाला नहीं है, यानी अभिक्रिया करने वाला के साथ नहीं है। इनर्ट गैस यानी इसको बोलते हैं नोबेल गैस, ये आता है जीरो ग्रुप में, जीरो ग्रुप में आता है। अक्रिय तत्व हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन है। परमाणु संख्या हीलियम का 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जिनॉन का 54 और रेडॉन का 86 है। हीलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है, यानी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन 2 होता है, और नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, यानी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन 8 होता है। तत्व का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केस फर्स्ट, इसे पढ़ना है परमाणु के आधार पर। किसको? तत्व को परमाणु के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ एटम। तत्व को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एक परमाणु तत्व यानी मोनो एटॉमिक एलिमेंट, सेकेंड है बहु परमाणु तत्व यानी पॉली एटॉमिक एलिमेंट। मोनो एटॉमिक एलिमेंट देखते हैं, मोनो एटॉमिक एलिमेंट में केवल एक परमाणु से बना होता है। एग्जांपल में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, सोना, चांदी, कॉपर, एटीसी। और सुनिए ध्यान से सुनिएगा, आवर्त सारणी का जितना भी तत्व है, जितना भी एलिमेंट है, सब क्या है? मोनो एटॉमिक एलिमेंट है, ठीक है। अब चलते हैं पॉली एटॉमिक एलिमेंट के बारे में। पॉली मीन्स बहुत सारा ना, बहु मीन्स बहुत सारा, अब परमाणु मीन्स परमाणु, यानी एक से अधिक समान परमाणु के मिलने से बना है। H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2, I2, O3, B4, A6, A7, ऐसा बहुत सारा होगा ना। H का 2 एटम, O का 2 एटम, N का 2 एटम, F का 2 एटम, Cl का 2 एटम, Br का 2 एटम और I का 2 एटम। अब बताओ जी 2 है, यहाँ H 2 है ना, तब मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5, हेक्सा मीन्स 6, हेप्टा मीन्स 7, ओक्टा मीन्स 8, नोना मीन्स 9 और डेका मीन्स 10। ऐसे आगे चलेंगे हम लोग, चल देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अब H 2 है तो डाई ना, डाई मीन्स 2, यानी डाई एटॉमिक एलिमेंट है, यानी द्विव परमाणु तत्व है। कितने होते हैं? डाई एटॉमिक एलिमेंट कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2, I2, 7 हो चुका है, ठीक है। अब O3 इसे बोलते हैं ओजोन। क्या बोलते हैं? ओजोन। जो हम लोग के जो है ना ऊपरी सतह लेयर, गॉड गिफ्टेड लेयर है, ठीक है, जो हम लोग को सनलाइट से निकलने वाला अल्ट्रावायलेट रे से हम लोग को रक्षा करता है। इसके बारे में लोग आगे काम करेंगे, ठीक है। फास्फोरस का 4 एटम, सल्फर का 6 एटम और सल्फर का 8 एटम, ठीक है, etc। नोट में फर्स्ट नंबर C60 यानी कार्बन 60 हो ना, हेक्सा कोंटा एटॉमिक एलिमेंट, यानी हेक्सा में 6, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो C60 इसे देने वाले थे बक मिस्टर फ्लोरेंस, इसी बोलते हैं बक्की बॉल। ये होता है जिसका है ना संरचना होता है फुटबॉल की तरह। कैसा होता है?
फुटबॉल की तरह। एक इसमें होता है 6 रिंग का साइकिल यानी हेक्सागोनल रिंग, एक होता है पेंटागोनल रिंग। अरे हेक्सा मीन्स 6 ना, पेंटा मीन्स 5 ना, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 हेक्सा 1 2 3 4 5 6। अब देखा जाए कि हेक्सागोनल होता है 20 गो और पेंटागोनल 12 गो। कार्बन 60 भाई यदि गिनते हैं हम तब 20 छक्का 20 से 120 हो गया। अब 12 बचे 60 तो 120 प्लस 60 180 हो जाएगा ना, यानी मैथ के हिसाब से 180 हो रहा है, गलत हो गया, यहाँ कार्बन 60 वही है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि हेक्सागोनल रिंग और पेंटागोनल रिंग को जो जोड़ रहा है, जो कॉमन कार्बन है ये ना है, दूगो है, ऐसा बहुत सारा कॉमन होगा ना, तो कॉमन बहुत सारा है तो गिनती दोनों में हो जाएगा, इसे मिला के पर कितना होता है कार्बन 60 होता है। यानी फिगर यूनिट सेल ऑफ C60, यानी C60 का एक सेल का ये फिगर हो गया, ऐसा बहुत सारा होगा। अब देखते हैं कार्बन का प्रूफ यानी एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन, इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में बंटता है। पहला हीरा है, डायमंड, ग्रेफाइट और बक्की बॉल। आप लोग 2 को पढ़े होंगे, हीरा और ग्रेफाइट। यहां पढ़ना है बक्की बॉल के बारे में, यानी फुटबॉल जो होता है ना, फुटबॉल आप देखे होंगे फुटबॉल में कि ऐसे रहता है सिया हुआ, वही है बक्की बॉल, फुटबॉल की तरह संरचना इसका होता है। अब अप्रूव क्या है? अप्रूव जिसका रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण में अंतर होता है, यानी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखते हैं सेकंड नंबर P4 के बारे में। अरे टेट्रा एटॉमिक एलिमेंट, टेट्रा मींस 4 ना, एटॉमिक मींस एटम यानी परमाणु, एलिमेंट मींस तत्व। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या कितना? 15 ना, पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8 और तीसरा में 5। के क्या है? सेल न है। एल क्या है? सेल न है। एम क्या है? सेल न है। यानी बाहरी कक्षा कितना है? 5 न है। यानी फास्फोरस के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 है। उसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहेंगे हम लोग? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर इसका फिगर यानी इसका संरचना देखते हैं, संरचना कुछ ऐसा होता है इसका संरचना P4 का, ठीक है। अब देखते हैं कि एक P है जो बनाया है 3 बॉन्ड, तो 4 B तो कहेंगे 12 बॉन्ड। ऐसा नहीं होगा क्योंकि फास्फोरस एक दूसरे में जुड़ा हुआ है। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड। अभी लोन पेयर क्या है? तब जो इलेक्ट्रॉन बंधन बनाने के बाद जो बच गया, वो जोड़ा में बच गया, उसे बोलते हैं लोन पेयर। जैसे देखिए फास्फोरस के बाहरी कक्षा में 5 गो है, 3 हो गया है कहां? बॉन्ड को निर्माण करने में, लेकिन 2 गो बच गया ना, तो 2 गो मींस एक जोड़ा ना, 2 गो मींस एक जोड़ा, उसे बोलते हैं एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन। अब P4 में बंधन की कुल संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 हो गया। और P4 में एकाकी युग्म की कुल संख्या, तो एक के पास 1 है तो 4 वो है फास्फोरस, तो 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। थर्ड में A6 हेक्सा एटॉमिक एलिमेंट, हेक्सा मींस 6 ना, एटॉमिक मींस एटम ना, परमाणु ना, एलिमेंट मींस तत्व। देखते हैं सल्फर का परमाणु संख्या कितना? 16। पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8 और तीसरा में 6, यानी KLM। यानी VE यानी वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 ना है। देखिए जी जो इसका है ना संरचना यानी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, कुर्सी की तरह, चेयर की तरह होता है, ठीक है। यहां देखिए 1 सल्फर 2 3 4 5 6 सल्फर। अब सल्फर का बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 गया है बंधन का निर्माण करने में, तो 4 को बच गया ना, तो 4 को मींस के जोड़ा, 2 जोड़ा ना, ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया है। देखते हैं कि A6 में बंधन की कुल संख्या कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। और A6 में एकाकी युग्म की कुल संख्या, तो एक सल्फर के पास 2 गो लोन पेयर है, तो 6 गो ना है, तो 6 2 ना 12 हो जाएगा। अब आगे काम करते कुछ एटॉमिक एलिमेंट एस 8 है तो ओक्टा के लिए 8, 8 के लिए ओक्टा एटॉमिक एलिमेंट। इसका जो होता है शेप यानी आकृति संरचना जो होता है डब्ल्यू की तरह, जिसमें यहां देख रहे हो आप डब्ल्यू की तरह। अब ध्यान दीजिएगा सल्फर है 2 गया बॉन्ड में, अरे बरकसम 6 ना, 2 कहां गया है? बॉन्ड कहां निर्माण करने में, 4 बच गया है, 2 लोन पेयर बचा हुआ है। अब देखते हैं कि S8 में बंधन की कुल संख्या कितना होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 1 8 है। एकाकी युग्म की कुल संख्या, एक के पास 2 गो तो 8 गो ना है, तो 8 2 ना 16। अब चलते हैं केस सेकेंड, इलेक्ट्रॉन के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तत्व को चलते हैं केस फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन के आधार पर, ठीक है। तत्व को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है धातु यानी मेटल, धातु यानी मेटल, यानी बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग। धातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। जब त्याग करेगा तो कौन सा आवेश? धनायन। कौन सा आवेश? धनायन। सेकेंड नंबर अधातु यानी नॉन मेटल, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। जब ग्रहण करा तो कौन सा आवेश? ऋणायन, यानी कौन चार्ज? तो ऋणायन। अब चलते हैं थर्ड नंबर उपधातु यानी मेटेलाइट्स। उपधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण और त्याग दोनों करता है, तो चाहे ये होगा धनायन होगा या होगा ऋणायन होगा। आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल, जो नीचे होता है उसे बोलते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें आता है आवर्त यानी पीरियड, और इसमें आता है एक और ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल लाइन, जो खड़ा होता है उसे बोलते हैं समूह यानी ग्रुप बोलते हैं। ये आपका दिया गया है सिंपल में पीरियोडिक टेबल का। ये नीचे हो गया बाएं से दाएं, इसे बोलते हैं क्षैतिज रेखा, और ऊपर से नीचे इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं मेटल के बारे में, यानी मेटल के अंतिम में जो सफिक्स नेम लिखते हैं लास्ट में लगाते हैं IUM, IUM लगाते हैं। इसमें चलते हैं ग्रुप फर्स्ट यानी समूह फर्स्ट में, इसका वैलेंसी कितना? 1, वैलेंसी कितना? 1। चलते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसका ट्रिक सिंपल ट्रिक है, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। ग्रुप सेकेंड वैलेंसी 1, सॉरी वैलेंसी 2, वैलेंसी 2 यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अस्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, यानी बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। ग्रुप थर्ड ए में वैलेंसी 3, वैलेंसी 3, ठीक है। ब्रॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बी क्या है? ब्रॉन क्या है? उप धातु है। ब्रॉन क्या है? उप धातु है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, इलेक्ट्रॉन 3, ठीक है। अब चलते हैं डी ब्लॉक में, इसे बोलते हैं संक्रमण धातु बोलते हैं, संक्रमण धातु बोलते हैं। इसमें आता है 21 से 30 तकला, एक परमाणु संख्या 21 से 30 क्या है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है। 39 से 48 डी ब्लॉक का एलिमेंट है। फिर 57 नंबर डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और 72 से 80 डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये होता है, इसका होता है वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी, यानी मान लो कि हम लेते हैं लोहा, तो लोहा का कभी कभी होता है Fe+2 होता है या Fe+3 होता है। इसी को बोलते हैं हम वेरिएबल वैलेंसी, यानी वैलेंसी बदलना, संयोजकता बदलना। आगे देखते हैं Gr क्या है? अरे Gr ग्रुप है ना, यानी समूह है। अब Ve क्या है? यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसका अर्थ क्या होता है? यानी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन। अब भी क्या है? भी वैलेंसी है, संयोजकता है। वैलेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण। स्टेबल होने के लिए, स्थिर होने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? वैलेंसी बोलेंगे, यानी संयोजकता बोलेंगे। देखते हैं नोट में, समूह संख्या यानी किसके लिए? धातु के लिए। किसके लिए? धातु के लिए। कि समूह संख्या बराबर होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी जितना होगा समूह का संख्या, जितना होगा ग्रुप नंबर, उतना ही होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, और उतना ही होगा संयोजकता। अब बराबर उतना ही होगा इलेक्ट्रॉन त्याग की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉन जो त्याग किए हैं उसकी संख्या बराबर होगी, और बराबर होगा पॉजिटिव आवेश की संख्या, यानी धनायन आवेश की संख्या। एक बार फिर से, समूह संख्या बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर संयोजकता बराबर इलेक्ट्रॉन की त्याग की संख्या बराबर पॉजिटिव आवेश की संख्या। धातु कौन कौन आता है? धातु में आते हैं फर्स्ट नंबर एस ब्लॉक, जो धातु है। एस ब्लॉक क्या है? धातु है। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक क्या है? धातु है। और एफ ब्लॉक क्या है? ये भी धातु है। ए ब्लॉक भी धातु है। यदि लेते हैं एग्जाम्पल में एल्यूमिनियम, एग्जाम्पल में यदि लेते हैं हम लोग एल्यूमिनियम लेते हैं, तो एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक नंबर 13 लिए हैं।
एटॉमिक नंबर 13 ले लिए हैं। अब इसमें बताना है VE का मान। VE मान कितना होगा, तो 3 होगा। V का मान कितना होगा, ये भी 3 होगा। और ग्रुप कितना होगा, ग्रुप भी 3A का होगा, ग्रुप भी 3A का होगा। धातु एल्यूमिनियम क्या है, धातु है। एटॉमिक नंबर 13 ना 283 यानी KLm। अच्छा KLm क्या सेल है ना, K सेल, L सेल, M सेल, N सेल, ऐसा आगे बढ़ेगा। 283 3 है, 3 लॉस कर देगा, लॉस करेगा तो एल्युमिनियम प्लस 3 28। बाहरी कक्षा में 8 नंबर पूरा कंप्लीट हो गया, स्थिर हो गया, स्टेबल हो गया। अब चलते हैं नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल अधातु, ये होता है पी ब्लॉक का, ये होता है पी ब्लॉक का। हम लोग देखेंगे मेटल का, उसमें आता है एस ब्लॉक, आता है बी ब्लॉक। पी ब्लॉक में एक था ना, पी ब्लॉक में एक था, बोरॉन था, एल्युमिनियम था, गैलियम था, इंडियम था और थैलियम था। यानी बैगन, आलू, गाजर, इंडियन थैला। उसका ट्रिक हो गया करने का, बैगन, आलू, गाजर, इंडियन थैला। अब हम लोग बात करेंगे नॉन मेटल का यानी अधातु का। ग्रुप 4A वैलेंसी कितना 4। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएनपी, एंटीना, सीसा यानी काशी जी शंकर पार्वती। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 4। अब सिलिकॉन घेरा हुआ है और जर्मेनियम घेरा हुआ है, ये दोनों क्या है, उप धातु है। क्या है, उप धातु है। चलते हैं ग्रुप 5A में यानी वैलेंसी 3। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाना, पापा, आंटी सब बीमार। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 5। चलते हैं ग्रुप 6A में, वैलेंसी 2 ना, वैलेंसी 2। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। देखिए याद करने का ट्रिक अलग अलग है। हम कहेंगे उससे टीपो, नहीं तो एक और ट्रिक है कि ओकर सलिया से टेनिया परेशान। सिंपल ट्रिक है, बाकी आपका मर्जी क्या याद करना है जो है ना। अब ग्रुप 7A वैलेंसी 1 यानी फिर कल बारात आई ऑटोमेटिक। F से फ्लोरीन, Cl क्लोरीन, Br ब्रोमीन, I आयोडीन और AT स्टैटिन। वैलेंस कितना 7 यानी फिर कल बारात आई ऑटोमेटिक। ये सब क्या है, ये सब जो है ना पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है यानी अधातु है। नोट में समूह संख्या बराबर होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, जितना होगा समूह संख्या उतना होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, और बराबर नहीं होगा क्या, संयोजकता। देखते हैं कि यहाँ पर वैलेंस कितना है 5 है ना, वैलेंसी क्या है 3, क्या बराबर है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं होगा। और बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण की गई संख्या बराबर होगा, और बराबर होगा यानी ऋणात्मक आवेश की संख्या, नेगेटिव चार्ज की संख्या बराबर होगा। जिसमें एग्जांपल देखते हैं हम लोग, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, ग्रुप यानी समूह आता है 7A में, 7A में। भी कितना यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 7 ना, 7 है 8 पूरा करना है तो एक लेगा, एक गेन करेगा यानी वैलेंस कितना 1। जिसमें क्लोरीन 287, 8 2 10, 10 7 17, एक गेन किया तो Cl माइनस 288 हो गया ना, यानी KLm। हम लोग बात करेंगे यौगिक का। पहले हम समझ करते हैं कि धातु और अधातु और उपधातु। ध्यान देना जी, हम लोग क्या काम के धातु में यानी हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, ग्रुप फर्स्ट है। ग्रुप सेकेंड है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ग्रुप 3A बैगन, आलू, गाजर, इंडियन थैला। और ग्रुप 4A काशी जी शंकर पार्वती। इसमें सिलिकॉन जर्मेनियम क्या था, उपधातु था। और ग्रुप 5A में नाना, पापा, आंटी सब बीमार। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है, उप धातु है यानी मेटोलाइट्स है, उप धातु है। और ग्रुप 6A में उससे टीपो यानी टेलुरियम और पोलोनियम क्या है, उप धातु है, उप धातु है। अब इसमें एक और बात समझने वाली बात है कि स्टैटिन क्या है, ये भी है उप धातु है, लेकिन है के परसेंट 50%। इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, यानी उप धातु में स्टैटिन को कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यानी रेडियो सक्रिय एलिमेंट है ना। अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड का यानी यौगिक का। यौगिक को बांटा गया 2 भाग में। पहला है यौगिक का गुण,
प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। सेकंड पार्ट है यौगिक का वर्गीकरण, यौगिक का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। फर्स्ट नंबर यौगिक का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। इसको देखते हैं गुण क्या है। अरे यौगिक शुद्ध पदार्थ होता है, यानी प्योर सब्सटेंस, यानी शुद्ध पदार्थ होता है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अब मान लो वाटर H2O यौगिक नहीं है, यौगिक है, मुक्त अवस्था में पाया जा रहा है, प्रकृति में है। देखिएगा थर्ड नंबर मोर स्टेबल, अधिक स्थिरता है यानी मोर स्टेबल। अब बात रहा स्टेबल का, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यदि एक पैर पे खड़ा कर दिया जाए तो क्या आप स्टेबल फील करेंगे? आप स्टेबल फील नहीं करेंगे, हार्डली 2 मिनट रहिएगा, फिर दर्द देने लगेगा, कहेंगे नहीं हम थोड़ा स्टेबल हो जाते हैं। यानी आप चाहेगा कि दोनों पैर मेरा नीचे रहे तो हम स्टेबल रहेंगे, ये होता है स्टेबल। अब बताइए मोर अस्टेबल, ये स्टेबल होता है ऑलरेडी। जब मोर स्टेबल है तो लेस रिएक्टिव है, यानी किसी से रिएक्ट करने वाला नहीं है, यानी प्रतिक्रिया करने वाला किसी से नहीं है, लेस रिएक्टिव है। देखते हैं लोवेस्ट एनर्जी, यानी कम ऊर्जा है, ऊर्जा क्या है? बहुत कम है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट, यौगिक का वर्गीकरण, यौगिक का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। इसको बांटा गया है 2 भाग में। पहला है कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकंड है अकार्बनिक यौगिक यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक हम काम करना है सजीव पदार्थ से प्राप्त, सजीव पदार्थ से जो प्राप्त होगा उसी को काम करना है कार्बनिक यौगिक में। इसमें आता है, इसमें बोल सकते हैं ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सब्सटेंस, इसमें आता है पेड़ पौधा, जानवर यानी प्लांट्स और एनिमल। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में निर्जीव पदार्थ से पदार्थ है, यानी जो पदार्थ निर्जीव से प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सब्सटेंस। इसमें आता है चट्टान और खनिज पदार्थ यानी रॉक एंड मिनरल्स। हम लोग सबसे पहले काम करेंगे कार्बनिक यौगिक का यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, सेकेंड है हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। फर्स्ट हाइड्रोकार्बन और सेकेंड है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन खुद बोल रहा है कि हाइड्रो में से हाइड्रोजन और कार्बन में से कार्बन, यानी वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना है उसे हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल में C3H6, इसमें सिर्फ क्या है? कार्बन और क्या है? हाइड्रोजन है। इसमें क्या C6H6 क्या है? C और H है यानी कार्बन और हाइड्रोजन है, ETC। ऐसा बहुत सारा है। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा किसी और तत्व को मिलने से बना है उसे हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। ये कार्बन और क्या हाइड्रोजन के अलावा कोई और तत्व आएगा। एग्जांपल में C3H7Cl, देखिए यहां पे Cl आ गया ना, अदर एलिमेंट है यानी तत्व अलग से लाए हैं। C6H5OH ETC, ऐसा बहुत सारा है। सबसे पहले काम करेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन के, उसके बाद काम करेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन के। तो लगाइए स्टार, हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोकार्बन। इसको डिवाइड किया है 2 पार्ट में। फर्स्ट में है संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकंड में है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ना है अल्केन के बारे में। अल्केन, इसमें केवल एकल बंधन होता है यानी इसमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है। कहीं भी दिखाई दे सिर्फ सिंगल बॉन्ड, क्या है? अल्केन है। क्या है? अल्केन है। ये होता है मोर स्टेबल। जब मोर स्टेबल है, ऑलरेडी वो स्टेबल है, तो वो लेस रिएक्टिव होगा यानी किसी रिएक्ट करने वाला नहीं है। अरे जो स्टेबल है ये है, वो क्या रिएक्ट करेगा? रिएक्ट नहीं करेगा वो। अब देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्कीन और अल्काइन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है अल्कीन, सेकंड है अल्काइन। अल्कीन में कम से कम एक द्विबंधन होता है यानी इसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है। यदि कोई भी कंपाउंड दिखाई दे रहा हो, यदि उसमें यदि डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा तो क्या है? अल्कीन है। क्या है? अल्कीन है। ये होता है लेस अस्टेबल। तो जब बताओ अस्टेबल है ये नहीं है, बहुत कम है, तो मोर स्टेबल होगा, मोर रिएक्टिव होगा। अरे स्टेबल कम है तो अधिक रिएक्टिव होगा, अधिक प्रतिक्रियाशील होगा, इसका होगा। अल्काइन का कम से कम एक त्रि बंधन होता है। ये भी क्या है? लेस स्टेबल है। बताओ ना, ये स्थिर कम है, स्टेबल कम है। जो स्टेबल कम रहेगा वो मोर रिएक्टिव रहेगा,
जल्दी रिएक्ट किससे करेगा, जल्दी रिएक्ट करेगा, यानी मोर रिएक्टिव होगा। अब देखते हैं अल्केन का साधारण सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। एन का मान 1 2 3 4 ऐसे आगे पता चला जाएगा। एग्जांपल में C4H10 C2H6 etc। अब देखते हैं अल्कीन का साधारण सूत्र CnH2n, एन का मान 2 3 4 5 6 ऐसे आगे बढ़ेगा। एग्जांपल में C2H4 C3H6 etc। ऐसा बहुत सारा है। अल्काइन का साधारण सूत्र CnH2n, CnH2n अल्काइन का साधारण सूत्र CnH2n-2, CnH2n-2, एन का मान 2 3 4 डॉट डॉट ऐसा बहुत सारा होगा। एग्जांपल में C2H2 C3H4। अब यहां पर एक उठता है क्वेश्चन कि सर अल्केन में एन का मान लिए हैं 1 2 3 4, लेकिन आप अल्कीन और अल्काइन में एन का मान लिए हैं 2 3 4 2 3 4, ऐसा क्यों, इसमें 1 क्यों नहीं लिए हैं? तो हम लोग पहले समझते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसको भरेंगे कक्षा में हम तो भरेंगे 2 और 4 भरेंगे। जब बाहरी कक्षा में 4 है तो न ये लॉस करता है न ये गेन करता है, न ये त्याग यही नहीं ग्रहण करता है। क्या करता है ये करता है शेयर। क्या करता है? शेयर करता है। तो कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन हमेशा बनाता है 4 बॉन्ड। कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड। माइंड में बैठा लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए, कार्बन के बॉन्ड 4 बॉन्ड, कुछ भी हो जाए कार्बन के बॉन्ड 4 बॉन्ड। अब यहां देखिए, यदि हम यहां एन का मान 1 लेंगे हम तो CO1 ठीक है, और 2 गुना 1 2 ना, अब +2 4, यानी CH4 बनेगा। CH4 बनेगा। अब ध्यान देना, CH4 बना है, CH4 बना है तो कार्बन के बॉन्ड 4 बॉन्ड ना, कार्बन के बॉन्ड 4 बॉन्ड, यानी यहां पर कार्बन 4 बना चुका है, कार्बन 4 बॉन्ड अल्केन में बना चुका है, यानी वो अच्छा है, स्टेबल है। ठीक है। अब देखते हैं अल्कीन में एन का मान 1 क्यों नहीं लिए हम? यदि हम एन का मान 1 लेंगे यदि हम एन का मान 1 लेंगे तो CO1 और H 2 गुना 1 2 ना, यानी CH2 होगा। अब बताओ CH2 होगा तो कार्बन 2 बॉन्ड कहीं बनेगा? कहीं बनने वाला नहीं है। कम से कम एक यदि कार्बन है तो उसके पास 4 गो H होना चाहिए 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए। अभी CH2 बना है, कभी पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर एन का मान 1 पुट करके, हम 1 पुट करेंगे तो CO1 और H 2 गुना 1 2 -2 0 ना, यानी यहाँ पे आ जाएगा CH0। यहाँ पर जो कार्बन है ना एक भी बॉन्ड नहीं बना रहा है, कहीं पॉसिबल है? कहीं पॉसिबल नहीं है। कार्बन कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड। कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड। अब ध्यान देना, कार्बन परमाणु की संख्या यदि 1 हो तो नाम होता है मीथ, 2 हो तो ईथ, 3 तो प्रोप, 4 तो ब्यूट, 5 तो पेंट, और 6 कार्बन तो हेक्स, 7 कार्बन तो हेप्ट, 8 कार्बन तो ऑक्ट, और 9 कार्बन तो नन, और 10 कार्बन तो डेक, 11 में अनडेक, 12 में 2 डेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ओक्टाडेक, नोनाडेक, आइकॉस, ऐसे आगे बहुत सारा नाम है। अब देखते हैं अल्केन के बारे में। अल्केन, अल्क मींस कार्बन परमाणु की संख्या यानी CN, और AN मींस यानी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या H2n+2। अल्केन का होता है सूत्र CnH2n+2। एन का मान भरिए, सूत्र और नाम लिखिए। यदि लेते हैं एन का मान 1 तो यहाँ 1 पुट करिए, CO1 लिखो या मत लिखो, ठीक है। और इनका 1 है तो 2 गुना 1 2 +2 4 CH4, इसका नाम होता है मीथेन। एक कार्बन है तो मीथ, लास्ट में लगा देंगे ANE। क्या लगा देंगे? ANE, मीथेन। एन का मान 2 लेंगे हम तो 2 C2 हो गया, 2 दूना 4, 4 2 6 C2 है ना, ईथ ना, तो इथेन हो गया। बाकी आप खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अल्कीन के बारे में। अल्क मींस कार्बन परमाणु की संख्या CN, इन मींस H परमाणु की संख्या यानी H2N। अब देखते हैं कि अल्कीन का होता है सूत्र CnH2n। एन का मान, सूत्र और नाम लिखिए। एन का मान 2 लिए हैं तो 2 भरिए, C2 2 दूना 4 इथिन ना। एन का मान 3 लीजिए तो C3 3 दूना C3, एन का मान 3 लिए तो 3 3 दूना 6, यह कितना हो जाएगा?
6 यानी प्रोपीन। बाकी आप पुट करिए, एन का मान 4 लीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 6 लिए 6 दूना 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बाकी आप खुद नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अल्काइन का। अल्क क्या होता है, कार्बन परमाणु की संख्या, Cn ना। अब देखते हैं बाई H परमाणु की संख्या यानी H2n-2, इसका होता है सूत्र, अल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। एन का मान, सूत्र और नाम लिखते हैं। यदि लेते हैं एन का मान 3 तो एन का मान 3 भर चुके हैं, 3 दूना 6, 2 घटेगा कितना आएगा 4 यानी प्रोपाइन। लेते हैं एन का मान 5 तो C5, अब 5 दूना 10, 2 घटेगा कितना आएगा 8 यानी पेंटाइन। बाकी आप एन का मान 7, एन का मान 8, 9, 10 आप ले खुद बना लीजिएगा। अब कितना बच्चा बोलता है कि सर हमको अल्केन और अल्कीन और अल्काइन का जो सूत्र है याद नहीं होता है, याद कैसे करें इसको हम, तो सिंपल ट्रिक है। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में कॉमन क्या है, कॉमन है CnH2n कॉमन है, CnH2n कॉमन है, CnH2n कॉमन है। तो सिंपल ट्रिक है ना कि अल्केन में 2 जुड़ेगा, अल्केन में 2 जुड़ेगा, अल्कीन में 2 हटेगा और अल्काइन में 2 घटेगा, यानी अल्केन में 2 जुड़ेगा, अल्कीन में 2 हटेगा और अल्काइन में 2 घटेगा। बात करते हैं हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न का। हम लोग बात कर लिए हैं हाइड्रोकार्बन का, अब काम करेंगे डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। RH क्या है, अल्केन है ना, अल्केन है, CnH2n+2। अल्केन से एक H को हम रिमूव करेंगे तो R वैलेंस बॉन्ड, ठीक है, बचेगा, इसे बोलते हैं अल्काइल। क्या बोलते हैं, अल्काइल। CnH2n प्लस में 1। अब कहेगा सर R क्या है, अरे R कार्बन की संख्या है। अब बताओ CH4 से, यदि CH4 से, चलो यहाँ पे देखते हैं, यदि CH4 से यदि हम एक H घटा दें, हम एक H घटा हटा दें तो बचेगा CH3, यही ना R है, इसी को हम R मान लिए हैं। चाहे C2H5 आ जाएगा फिर वैलेंसी, इसी को हम R मान लिए हैं, यानी R क्या है, कार्बन की संख्या है। अब देखते हैं N का मान, अल्काइल और नाम। N का मान 1 लिए हैं, यहाँ 1 पुट करो तो CO1, O1 लिखो या मत लिखो बात बराबर है। O1 2 गुना 1 2 और प्लस 1 3 ना, CH3 फ्री वैलेंसी, एक कार्बन ना है तो मिथाइल, एक कार्बन के लिखा था नाम मिथ ना, तो हो जाएगा मिथाइल हो जाएगा। यहाँ देखो N का मान 2 तो 2 और 2 4 1 5 ना, C2H5 फ्री वैलेंसी, इथाइल, क्या हो गया इथाइल। 3 N का मान 3 यानी कार्बन 3 ना, तो C3 3 दूना 6 1 7 फ्री वैलेंसी, प्रोपाइल। N का मान 4, C4H9 ब्यूटाइल। N का मान 5, C5H11 फ्री वैलेंसी, पेंटाइल। चलिए आगे देखते हैं हाइड्रोजन व्युत्पन्न का प्रकार, यानी टाइप ऑफ डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है हैलोजन व्युत्पन्न यानी हैलोजन डेरिवेटिव, सेकंड है ऑक्सीजन व्युत्पन्न यानी ऑक्सीजन डेरिवेटिव, थर्ड है नाइट्रोजन व्युत्पन्न, नाइट्रोजन डेरिवेटिव। ए नंबर में चलते हैं हैलोजन व्युत्पन्न हाइड्रोकार्बन यानी हैलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन। इसमें आप इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया। पहला है हेलो अल्केन, यहाँ है हेलो बेंजीन। अब ये मत कहना कि सर हम बिहार बोर्ड के तो पूरा हिंदी लिखिए, इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो हेलो मीन्स हेलोजन और अल्केन मीन्स अल्केन। आर क्या है, अरे आर अल्काइल समूह है, एक्स हेलो क्या है, एक्स है, यानी CnH2n+1, एक्स जुड़ गया ना, एक्स जुड़ गया, ध्यान दीजिएगा। हेलो बेंजीन में C6H5 जुड़ गया, अरे C6 बेंजीन का होता है सूत्र C6H6, एक H हटा क्या जुड़ गया, एक्स, इसी बोलते हैं हेलो बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्स क्या है, अरे हेलोजन समूह है, 7A समूह का आता है, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है, ठीक है। चलते हैं इसका नाम लिखने तरीका, नाम लिखने के लिए ए नंबर में हेलो अल्केन का यदि नाम लिखते हैं तो लिखेंगे अल्काइल हैलाइड। हेलो मीन्स हेलोजन का नाम, अल्केन मीन्स कार्बन का नाम। अब देखो इसका नाम बदल रहे हैं, अल्काइल मीन्स कार्बन का नाम और हैलाइड मीन्स हेलोजन का नाम। देखते हैं एन का मान, एक्स का मान, फार्मूला CnH2n+1 और नाम। यदि एन का मान 1 लिए हैं और लिए हैं फ्लोरीन तो CH3F, इसका नाम हो जाएगा फ्लोरोमीथेन। अरे हेलो ना है तो हेलो में से फ्लोरो, अल्केन लास्ट में एन ही ना,
तब फ्लोरो एक कार्बन है, तब मिथ ना लगा दो ए एन ई यानी फ्लोरोमीथेन। लिखते हैं नाम अल्काइल में, तो एक कार्बन है तब मिथाइल, एफ है तब फ्लोराइड। अब देखते हैं एन का मान 2 लिए हैं Cl, तो C2H5Cl, तो क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन। यदि हम उसमें कन्वर्ट करेंगे तो पहले नाम कार्बन का ना, तो इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। अब यदि एन का मान 3 लेते हैं, Br लिए हैं, ब्रोमीन लिए हैं, तो C3H7Br, अरे ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन, यदि उसमें लिखते हैं नाम तो प्रोपाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब यहाँ देखते हैं 5 नंबर में, 5 में लिए हैं आयोडीन, तो C5H11I यानी आयोडोपेंटेन, आयोडोपेंटेन। यदि उसमें काम करेंगे तो पेंटाइल आयोडाइड, पेंटाइल आयोडाइड। कहेगा सर आप एन के मान 4 का नहीं लिए हैं, 4 भूल गए हैं। अरे 4 भूले नहीं है, 4 को तो खुद काम कर लेना, ठीक है। अब ध्यान देना, हेलो अल्केन क्या है और अल्काइल हैलाइड में दोनों में अंतर क्या है, नाम तो लिखने क्या अंतर है। अल्काइल हैलाइड कॉमन नेम है, अल्काइल हैलाइड कौन सा नेम है, कॉमन नेम है, और ये कौन सा नेम है, आईपीएससी नेम है। यानी ये कॉमन नेम, ये हो गया आईपीएससी नेम, ठीक है। अब ध्यान देना आगे, बी नंबर में हेलोबेंजीन C6H5X, यदि C6H5I रहेगा तो आयोडोबेंजीन, C6H5Cl रहेगा तो क्लोरोबेंजीन, C6H5F रहेगा तो फ्लोरोबेंजीन, हो जाएगा ना। आगे देखते हैं बी नंबर में, ऑक्सीजन व्युत्पन्न हाइड्रोकार्बन फैमिली फर्स्ट और फैमिली सेकेंड, ऐसा भी कंपाउंड है, ऐसा भी है जो ऑक्सीजन बनाता है, कौन सा बंधन, एकल बंधन यानी सिंगल बॉन्ड। फैमिली फर्स्ट में ऑक्सीजन में एकल बंधन होता है यानी सिंगल बॉन्ड होता है, फैमिली सेकंड में ऑक्सीजन में द्विबंधन यानी डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड किस किस में होता है, ठीक है। पहला है अल्कोहल, अल्कोहल में आर क्या है, अरे आर कार्बन की संख्या ना है, और OH अल्कोहल देखो तो O जो है जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, इसे बोलेंगे ऑक्सीजन में एकल बंधन होता है, ठीक है। OH अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, फिनॉल अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में जो ऑक्सीजन है ना बनाता है कौन सा बंधन, सिंगल बंधन यानी सिंगल बॉन्ड, ठीक है। देखते हैं फैमिली सेकंड में एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर देखो जो ऑक्सीजन है बनाया है डबल बॉन्ड ना, कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो इसे बोलेंगे फैमिली सेकंड में है जहाँ बना रहा है डबल बॉन्ड, ठीक है। कीटोन RC डबल बॉन्ड O और R डैश, यानी कहने का अर्थ हुआ कि अल्डिहाइड में एक साइड कार्बन होगा और एक साइड H होगा तो अल्डिहाइड हो गया, और कीटोन में दोनों साइड क्या कार्बन है, दोनों साइड क्या होगा कार्बन, यानी C डबल बॉन्ड O के दोनों क्या होगा कार्बन है तो कीटोन। चलते हैं कार्बोजिलिक अम्ल के बारे में, यानी कार्बोजिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड O और OH। यहाँ पे देखना ध्यान देना है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड बना रहा है और सिंगल बॉन्ड दोनों बना रहा है, आखिर में डबल बॉन्ड आ गया ना तो बोलेंगे ऑक्सीजन में द्विबंधन, द्विबंधन यानी डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन व्युत्पन्न हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल दिया गया है C2H5OH, जी आप लोग 10th में काम कर चुके हैं, ठीक है। इसे बोलेंगे दो कार्बन है तो नाम इथ ना, तो इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये कौन सा नाम है, कॉमन नेम ना है। देखिए इथेन ऑल, लास्ट में लग गया OL, यानी ये कौन सा नेम है, आईपीएससी में है। आप लोग 10th में ऑलरेडी काम कर चुके हैं और इसके बारे में बहुत अच्छे से काम करेंगे। एक चैप्टर 11 का है नोमेनक्लेचर एंड नाम पत्ती, उसमें इसे हम देखेंगे, विशेष प्रकार देखेंगे हम लोग, है ना, विस्तार रूप से देखेंगे, बढ़िया से देखेंगे, है ना। आप लोग जो 10th में काम किए वहीं पे यहाँ काम कर रहे हैं हम, ठीक है। इथाइल अल्कोहल, इथेन ऑल, CH3OH, इसे बोले एक कार्बन है तो मिथाइल अल्कोहल, आईपीएससी नेम मीथेन ऑल, ठीक है। थर्ड नंबर में CH3, अब बीच में O है, CH3 है। अब बताओ जी ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, दो मिथाइल ना है तो डाई, डाई मीन्स दो, यानी डाई मिथाइल, दो मिथाइल, और ईथर बीच में वो है तो ईथर हो गया, डाई मिथाइल ईथर। C2H5 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C2H5। अब ध्यान देना जी C2H क्या है, इथाइल ना है, दो ना है तो डाई इथाइल ईथर। 5 नंबर CH3 सिंगल बॉन्ड O और C2H5, अब दोनों अलग अलग है, जब दोनों सेम था तो डाई लिखे थे, अब दोनों है अलग अलग। अब बताओ एम से होता है मिथाइल, ये मिथाइल है तो एम से मिथाइल, एम से मिथाइल, और ई से इथाइल। अब बताओ अल्फाबेटिकल में पहले कौन आएगा, पहले ई की पहले एम, पहले ई आएगा तो ई से इथाइल, फिर एम से मिथाइल ईथर,
इसमें कोई दिक्कत है। सी नंबर, नाइट्रोजन व्युत्पन्न हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन, 3 पार्ट में। पहला है एमीन, आर क्या है, अल्काइल समूह है, कार्बन की संख्या ना है, यानी RNH2, इसी को बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं, एमीन। एनिलीन, C6H5NH2, इसे बोलते हैं एनिलीन। डाइजोनियम साल्ट यानी डाइजोनियम लवण, C6H5N2, X क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ठीक है, चलते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर, CH3NH2, अरे कार्बन एक होना है तो मिथ ना, तो मिथाइल NH2 क्या हो गया, ई रूप में ना है, तो मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन। CH3CH2NH2, 2 कार्बन ना, तो इथाइल एमीन। अब देखना जी यहाँ पर कार्बन जहां दिखाई दे रहा है मोर, वहां कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, तो 1 2 3 कार्बन, प्रोप ना, तब प्रोपाइल एमीन। देखो जी 2 स्टार लगाए हैं, R C डबल बॉन्ड O है और X है, तो इसे बोलेंगे एसिड, अम्ल ना, यानी एसिड हैलाइड, एक और स्टार लगाए हैं, R C डबल बॉन्ड O NH2, इसे बोलेंगे एसिड एमाइड। अब कहेगा सर आप सब लिखें इंग्लिश में, तो भाई इंग्लिश और हिंदी दोनों सेम ही होता है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। और यदि आप लोग को और आगे सीखना है तो नीचे मेरा नंबर दिया गया, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।